ये जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये बड़ी कभी कभार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऐसी कंफ्यूजन से मैं दो चार हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, और जो मुझे कंफ्यूजन है वो आपको भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि शाये होना हमारे माशरे में, पाकिस्तान में शर्माना एक मुस्बत चीज़ समझी जाती है, और आजिज़ी जो है वो भी बड़ी मुस्बत चीज़ समझी जाती है। लेकिन इस पे मैं जितना सोच रहा हूँ, मुझे लग ये रहा है कि जो आजिज़ी है, इसको अंग्रेज़ी में हम ह्यूमिलिटी के लफ्ज़ से अदा करते हैं, ह्यूमिलिटी तो लाजमी है, और ख़ास तौर पे मुसलमान होने के नाते आप आजिज़ी के बगैर आपका गुजारा ही नहीं है। ये बहुत बड़ा एक फ़ीचर सेट है मुसलमान का, और इसको अगर हम लीडरशिप स्टडीज़ देखें और उनके लवाजमात देखें, तो लीडर की प्राइमरी क्वालिटी होती है कि वो हम्बल होता है, कि वो आजिज़ होता है। अब हम हमारे जहन में भी लीडर का एक फ़र्क कॉन्सेप्ट होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो वाकई लोगों को आमादा करे उसको फॉलो करने के लिए, वो ह्यूमिलिटी के साथ चलता है, और वो ह्यूमिलिटी बहुत चीज़ें देती है आपको। आजिज़ी बहुत 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 चीज़ें देती है आपको। वो सबसे पहले आपको तो शुक्र की तौफीक देती है, और अगर आप आजिज़ नहीं तो आप शुक्रगुज़ार ही नहीं सकते, क्योंकि आजिज़ी ही आपको दिखाती है कि यार ये जो भी हुआ है, ये जो भी मैंने किया है, वो मैंने तो बस क्या करना था, ये अल्लाह की रज़ा थी तो हो गया। यहाँ तक बात कनेक्ट होती है। कैसे कनेक्ट होती है कि भाई अगर मेरी ज़िंदगी में वो फ़लाँ बंदा ना आता तो वो मुझे ये ना बताता, और अगर वो ये ना बताता तो मैं उधर ना पहुँचता तो ये ना होता तो फिर वो सारी रिलेशनशिप ना बनती जिसका ये समर है, फॉर एग्ज़ाम्पल। ये जब आप कनेक्शंस बनाना शुरू करते हैं तो आप लोगों का भी शुक्र अदा करना शुरू करते हैं, उनके साथ भी आपकी ह्यूमिलिटी जो है वो ऑन हो जाती है। और जब लोगों के साथ होती है तो ये पहला स्टेप है कि फिर इसके बाद आपकी रब के साथ भी रब का जो शुक्र है वो फिर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, सिर्फ रसूमात के तौर पे नहीं निकलता। तो आजिज़ी तो समझ आती है, लेकिन जो शर्माना है, इसको अंग्रेजी का लफ्ज़ जो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शर्माना जो है वो काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर। अंग्रेजी में जो शाये का लफ्ज़ है ना, जब उस मफ़हूम में इस्तेमाल होता है शर्माना, तो मुझे लगता है कि शाये होना तो शायद शाये होना, शर्माना बहुत जगहों पे शर्माना, शर्म जो है, जो हया के साथ हम उसको इक्वेट करते हैं। हया भी बहुत ज़रूरी है, आजिज़ी भी बहुत ज़रूरी है, हया भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन शाये होना जो ऐसे जगहों पे इस्तेमाल होता है कि जी मैंने अपनी बात करनी थी लेकिन फिर मैं शर्मा गया कि मैं अब क्या बात करूं कि जी ऐसे होता है। ये जो शाये होना है, मेरे ख्याल में ये तो नुक्स है। क्योंकि शाये आप कब होते हैं? जब आपको लगता है कि आप कोई बात ऐड कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करते क्योंकि आप शर्मा जाते हैं, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आप कहते हैं यार मतलब क्या मैं अब सारों के बीच में खड़ा होकर ये कहूँ, या क्या वो बात कर रहा था मैं उसको क्या रोक के कहूँ कि यार नहीं ऐसे, मेरे ख्याल में ऐसे है। तो अब आप देखें ये हो क्या रहा है? ये हो ये रहा है कि जो आपको हक लग रहा था, आपने उसको बयान करने से ही आप उससे ही इनकारी हो गए। आप उसके बयान करने में बेहतरी लाना, उसको सही तरीके से बयान करना, वो खूबसूरत तरीके से अपना केस प्रेजेंट करने पे सोचने के बजाय आपने शर्मा कर वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं शाये होके कोई चीज़ नहीं कहूँगा, जब भी कोई बंदा शाये होके नहीं कह रहा, तो वो असल में शर्म का बहाना लगा रहा है, असल में वो डर गया। ये सवाल है जिसका जवाब शायद अभी तक मुझे सही तरह मिल नहीं रहा, और मैंने कहा 3 मिनट पीर के सेगमेंट में आपके साथ मैं ये शेयर कर लूँ। और जो मेरे जहन में एक सवाल उठा है वो शायद उसका जवाब आप भी दे सकें। तो आप बताइए मुझे कमेंट्स में, या किसी को अच्छी वीडियो, कोई अच्छा लेक्चर नीचे आप रिकमेंड कर सकते हो तो वो करो। कि आजिज़ होना, हया रखना,
ये तो लाजमी चीज़ें हैं। लेकिन शाये होना, वो वाला शर्माना, शाये वाला अंग्रेज़ी का, मुझे शायद उर्दू का वो लफ्ज़ नहीं मिल रहा। अब शायद कोई जो शाये का मफ़हूम है वो उर्दू में कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो शाये के लफ्ज़ के मफ़हूम को अदा करता हो। अगर वो भी लफ्ज़ है तो मुझे आप उससे आगाह ज़रूर करें। लेकिन क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल में हमें हर हाल में आजिज़ी और हया को अपनाना है और किसी हाल में भी शाये नहीं होना। बड़ी इंटरेस्टिंग सी फ्रिक्शन है, फंडामेंटल चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, ये समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस 3 मिनट पीर के सेगमेंट में आपके सामने पेश खिदमत थी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।